ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर माहीन है। मैं एज़ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट काम कर रही हूँ। मेरी एजुकेशन FCPS साइकाइट्री में है। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी वो है मेंटल हेल्थ स्टिग्मा। हमारी सोसाइटी के अंदर देखा गया है कि जितने लोगों को मेंटल हेल्थ डिजीज़ होती है या मेंटल इलनेस होती है उसको हम पागल करार दे देते हैं। ऐसी बात नहीं होती। जब जैसे आपकी बाकी सारी बीमारियां, अगर आपके पास दिल की बीमारी होती है तो आप दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर कोई शुगर की बीमारी है तो शुगर के डॉक्टर के पास जाएंगे। हड्डियों की बीमारी है तो हड्डियों के डॉक्टर के पास जाएंगे। इसी तरह जब दिमाग का केमिकल बैलेंस ख़राब होता है तो आपको चाहिए कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट उससे रब्ता करें। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। क्योंकि इससे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी फ़िज़िकल पेन तो बता सकते हैं, लेकिन जो मेंटल पेन, जिस स्ट्रेस के थ्रू वो गुजर रहे हैं, वो बताना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए, और हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे ये देखा गया कि अगर ज़रा सा कोई बंदा स्ट्रेस की बात करे कि मैं आज मूड नहीं, आज मेरा मूड ख़राब है, तो उसको हम फ़ौरन कहेंगे कि तुम्हारा तो मूड बिल्कुल, कोई तुमने उठो काम करो ठीक हो जाओगी। ऐसा नहीं होता। या नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ें पढ़ने से ठीक हो जाएगा। अगर आपको दिल की बीमारी है, कोई आपको ये कह के भेज दे कि आप जाएं जाके नमाज़ें पढ़ें, आपकी दिल की बीमारी ठीक हो जाएगी, तो आप क्या इस बात पे मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना, आप दिल के डॉक्टर को दिखाएंगे। तो इसी तरीके से जब मेंटल स्ट्रेस हमारा इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो जो ज़हनी दबाव के मरीज़ होते हैं वो फिर फिज़िकल सिम्टम्स की सूरत में हमारे सामने आने लग जाते हैं, जिसमें बाज़ पेशेंट को झटके पड़ने लग जाते हैं, बाज़ पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद फिर ये लोग डॉक्टर के पास, पहले दम दरूद के पास लेके जाएंगे, उसके बाद फिर जब वहाँ से भी अफाका नहीं होगा तो फिर उसके बाद हम किसी डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कोई साइकाइट्रिक इलनेस है और फिर वो साइकाइट्री को रेफ़र करेंगे। जब ये पेशेंट्स किसी डॉक्टर के पास, मेडिकल डॉक्टर के पास जाते हैं, रिपोर्टें चेक करते हैं और रिपोर्ट्स क्लियर आती हैं, तो वो उनको लगता है कि ये तो पेशेंट ड्रामा कर रहा है। पेशेंट ड्रामा नहीं कर रहा होता। पेशेंट की ज़हनी दबाव इतना शदीद बढ़ चुका होता है कि वो अब हमारे सामने फ़िज़िकल सिम्टम्स की सूरत में आने लग जाता है। इसीलिए जब क्लियर आती हैं तो सारे घर वाले उस पेशेंट के पीछे पड़ जाते हैं, पेशेंट के ख़िलाफ़ हो जाते हैं कि नहीं जी, तुम तो ड्रामे कर रहे हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि उसी वो प्राइम टाइम होता है जिस टाइम आप साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाएं ताकि वो मसला हल हो, जो उसका ज़हनी दबाव है वो बाहर निकले, हमें समझ में आए कि मसला क्या है। हमारी सोसाइटी में जो भी इशू है, एक इशू ये है कि जी कि ये तो पागल है, जो भी साइकाइट्रिस्ट के पास चला जाएगा वो पागल है। दूसरा इशू ये है कि आप दम दरूद करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें दम दरूद, लेकिन उसके साथ आप एक साइकाइट्रिस्ट को भी दिखाएं, क्योंकि देखें दवाई, आप दम दरूद का एक अपना इफ़ेक्ट है, मेडिसिन का एक अपना इफ़ेक्ट है। मेडिसिन ने आपका जो केमिकल इम्बैलेंस है दिमाग में उसको ठीक करना है, तो इसलिए साइकाइट्रिस्ट के पास जाना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी नींद का मसला हो रहा है, खाने पीने में मसला हो जाता है, जब डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं उनको नींद का मसला हो जाता है, खाने का मसला हो जाता है, किसी से बात करने का दिल नहीं करता है, लोगों से अलग थलग रहने का दिल करता है, सारा दिन मिजाज ख़राब रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है। अगर आप अपने इर्द गिर्द इस तरीके के लोगों को देखें तो उनको प्लीज़ रेफ़र करें कि प्लीज़ जाके साइकाइट्रिस्ट को जाके मिलें और उनसे अपना हल करवाएं। दूसरा अलमिया हमारी सोसाइटी का ये है कि सब लोग कहते हैं जी कि एक दफ़ा अगर साइकाइट्री की मेडिसिन खा ली हैं तो ये सारी ज़िंदगी खानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होता है। हम पेशेंट की कंडीशन देख के, उसको समझ के, और उसके बाद फिर हम साइकोथेरेपी को भी इन्वॉल्व करते हैं। सिर्फ मेडिसिन के थ्रू इलाज नहीं होता, दोनों तरीक़ों को मिला के फिर हम इलाज करते हैं। मैं मानती हूँ कि दवाई का कोर्स थोड़ा सा लंबा है। वैसे ये जैसे अगर आप शुगर की दवाई खा रहे हैं तो आपने खानी है, ब्लड प्रेशर की दवाई है तो आपने सारी ज़िंदगी खानी है, लेकिन ये सारी ज़िंदगी तब होती है जब आप बिल्कुल क्रॉनिक स्टेज के ऊपर, एंड स्टेज के ऊपर पहुँच जाते हैं, और जब आपके पास बीमारी और कोई इलाज की कोई गुंजाइश नहीं होती है कि अब आपने बस सारी ज़िंदगी ही खानी है। इसीलिए मैं हमेशा फोर्स करती हूँ कि ज़रा सा भी अगर आपको कोई मसला, डिस्टर्बेंस फील हो रही है, कोई स्ट्रेस फील हो रही है, तो आप फ़ौरन साइकाइट्रिस्ट के पास आएँ। साइकाइट्रिस्ट आपको जज नहीं करेगा, साइकाइट्रिस्ट अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखेगा आपके साथ। जो भी बात होती है वो पेशेंट और साइकाइट्रिस्ट के दरमियान में होती है, बाहर आपकी इजाज़त के बगैर किसी को नहीं बताई जाती है। तो जब लोग दवाइयाँ लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जब वो बेहतर होने लगते हैं तो हम उनकी दवाइयाँ बंद भी कर देते हैं। दवाई का कोर्स थोड़ा लंबा होता है, जैसे डिप्रेशन की जो दवाई होती है वो 6 से 9 महीने खानी होती है।
تو اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو، اگر اپنے ارد گرد آپ لوگ کوئی بھی دیکھیں تو آپ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اولا ڈاک کے ریفرنس سے. اولا ڈاک کے پلیٹ فارم پہ میں موجود ہوں. آپ کو جب بھی کوئی ایشو ہو اس قسم کا سائیکائٹرک النس کا یا آپ کے ارد گرد والوں میں سے کسی کو ہو تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ اولا ڈاک کے تھرو کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.